नमस्कार। केजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईपीएस 11 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जिसका एग्जाम में आने के चांसेस का डेफिनेटली 90 to 95% क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मैंने जो पिछले वीडियोज़ में सजेशंस डाला है, उस सारे सजेशन से ढेर सारा क्वेश्चन आया। ऐसा मैंने भी देखा और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन्होंने रिप्लाई भी किया। कईयों ने यूट्यूब पे रिप्लाई किया, कईयों ने व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया। तो अच्छा लगता है जब मेरा सजेशंस एग्ज़ाम में आता है, उसका क्वेश्चन आता है। तो इसलिए मैं जो यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस सजेशन में मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसे अपने स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर करें, ठीक है। क्योंकि मैं भी नोट्स बनाता हूँ इन सारे क्वेश्चंस का खुद भी। अगर आप चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है। ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपना अगर मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप डिमांड करेंगे, अगर ज़्यादा रिप्लाई आता है तो मैं भी इसका नोट्स बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़े चार्जेज हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगता है, क्वेश्चन है, प्रिपेयर करना है। सिर्फ एक क्वेश्चन तो होता नहीं है, ढेर सारे सब्जेक्ट्स का होता है, तो इसलिए बनाने में टाइम लग जाता है। ओके, तो ईपीएस 11 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे, उसको देखते हैं। पहला है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलिटिक्स। राजनीति में राजनीतिक शब्द से आप क्या समझते हैं। फिलोसॉफिकल एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिक्स। राजनीति का अध्ययन करने के लिए दार्शनिक और एकीकृत दृष्टिकोण क्या है। इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, भारतीय राजनीतिक परंपरा, इसको आप डिस्कस करिए, ये क्या है। हिस्टोरिकल कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की ऐतिहासिक अवधारणा। ये सब एक चैप्टर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक चैप्टर आप पढ़िए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी है आप सॉल्व कर लीजिएगा। बस ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में डिस्कस करने कह रहा है, एलाबोरेट करने कह रहा है, तो आप ये सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन अच्छे से डील कर देंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन है अथॉरिटी सिस्टम एंड लेजिटिमेशन, प्राधिकरण प्रणाली, वैधता। ओके, उससे आने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो है डेविड बेथम्स क्रिटिक ऑफ मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। मैक्स वेबर के अधिकार के डेविड बेथम की आलोचना क्या रही है, आप लोग उसे डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, अधिकार और वैधता के बीच क्या संबंध है, आप इसे दर्शाएंगे। हैबरमास मीन्स ऑफ लेजिटिमेशन क्राइसिस, हैबरमास का अर्थ वैधता संकट से है, ठीक है, आप इसे डिस्कस करेंगे। डिस्टिंगाइश बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, सत्ता और अधिकार के बीच भेद क्या क्या रहा है, आप लोग इसे भी देखेंगे। ओके, जहाँ तक मैं बार बार कहता हूँ कि ये टॉपिक्स हैं, उससे आने वाले, बस अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो बस इसी 4 में से आएगा। इसमें आप डेफिनेटली कंफर्म रहिए और इसे प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, और ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में हर साल आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक। देखिए, एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी इग्नू का स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं जो ये बना रहा हूँ इसे आप लोग परफेक्ट समझिए और श्योरिटी के साथ पढ़िए। ओके, तो तीसरा टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जनतंत्र। उससे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, कामकाजी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। डिफरेंट व्यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र के विभिन्न विचार। ओके, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कंटेम्पररी सोशलिज्म, लोकतंत्र और समकालीन समाजवाद के बीच क्या अंतर है, आप उसे दिखाइए। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण और अवगुण। चौथा टॉपिक है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से आने वाले क्वेश्चन है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति की प्रमुख विशेषताएं। एशियन नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में एशियाई राष्ट्रवाद। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति के विभिन्न सिद्धांत। ये सब आप लोग को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कम ही टॉपिक है, कम ही टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। यहाँ जितने भी टॉपिक है, रेड कलर में सब टॉपिक है, मतलब जो आना ही आना है, श्योर रहिए आप। और उससे इसी 3 में से क्वेश्चन बनेंगे। किसी एक को भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अगर उसे लिख दे रहे हैं रिलेट करके तो भी आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलिए, 6th है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से आने वाले क्वेश्चन क्या है,
ग्लोबलाइजेशन का हिंदी है वैश्वीकरण। ओके, थ्रेट टू सॉवरेनिटी इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के मद्देनजर संप्रभुता को खतरा। कैसे है, आप इसे डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन टेंड्स टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स, डिस्कस। वैश्वीकरण दुनिया को दो शिविरों में विभाजित करता है, इसे आप डिस्कस करिए, व्याख्या करें। ओके, हिंदी में। ग्लोबलाइजेशन वाइडेंड द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, वैश्वीकरण ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा किया है। कैसे, आप इसे बताएं। ओके, सेवेंथ में है लिबर्टी, 2 6 आ गया, ग्लोबलाइजेशन भी 6 नंबर पे है और लिबर्टी भी 6। ओके, ठीक है। तो टॉपिक है लिबर्टी। लिबर्टीज में आने वाले क्वेश्चन क्या क्या हैं। कंसेप्ट ऑफ न्यू लिबरलिज्म, नव उदारवादी की अवधारणा क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी, समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध। देखिए, यहाँ लिबर्टी स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्रता के साथ साथ यहाँ उदारता भी डाल सकते हैं। ओके, लिबरल जस्टिफिकेशन फॉर इनइक्वालिटी, असमानता के उदार औचित्य। एगालिटेरियन लिबरलिज्म, समतावादी उदारवाद। ओके, सिटीजनशिप, उससे आने वाले एक क्वेश्चन है और ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। फेमिनिस्ट नोशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की नारीवादी धारणा क्या है। ओके, एक और है गांधीयन नोशन ऑफ सिटीजनशिप, गांधी जी के का सिटीजनशिप को लेकर क्या धारणा था, उसे भी आप डिस्कस कर दीजिएगा, आगे मैंने इसे दे रखा है। ओके, 8th टॉपिक है गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधीयन आइडियोलॉजी आप लोग पढ़ ही लें, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 3 के बीच में क्वेश्चन हमेशा आएगा, 2 3 ऐसा आता रहेगा। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ सत्याग्रह, बुनियादी सिद्धांत और सत्याग्रह की विधि क्या थी। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सर्वोदय, सर्वोदय के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। गांधीयन थ्योरी ऑफ द स्टेट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की स्थिति का गांधीवादी सिद्धांत क्या है। पार्लियामेंट्री स्वराज, संसदीय स्वराज के बारे में गांधी जी ने क्या कहा, आप इसे देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मार्क्सिस्ट और फैसिज्म, मार्क्सवाद और फासीवाद, उससे आने वाले क्वेश्चन है। जनरल एक्सप्लेनेशन एंड फीचर्स ऑफ फैसिज्म, फासीवाद की सामान्य व्याख्या और विशेषताएं। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो ये सारे टॉपिक्स हमने देखे। अब ये 3-4 क्वेश्चन हैं, डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं, तो ये सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सब तैयार कर लीजिएगा, ये सब का आप रेटिंग दे दीजिएगा। ठीक है, आपका 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो व्हाट इज सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या है। राइट टू डेवलपमेंट, रोल ऑफ यूएन इन डेवलपमेंट, विकास का अधिकार क्या है और विकास में यूनाइटेड नेशन की भूमिका क्या रही है। यूनाइटेड नेशन का हिंदी है संयुक्त राष्ट्र। ओके, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया, भारत में सकारात्मक कार्रवाई। और लास्ट क्वेश्चन है सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। बस ये 14 क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं, आप लोग इसे एक बार कवर कर लीजिए। बस मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, कहाँ से कवर करना है, तो स्टडी मटेरियल से ही कवर करना है। ओके, ताकि आप जो लिख रहे हैं वो एग्जामिनर के समझ में आए, जो आप लिखे हैं वो उनको लगे कि हाँ, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप वही लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखना आसान होता है, लेकिन क्या लिखना है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप ये EPS 11 का क्वेश्चन है। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए।